डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपका पोएम है द पासिंग ऑफ आर्थर, इसके मूल सिद्धांत क्या है, यानी इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, इसमें कौन से थीम हैं, किस तरीके से राजा आर्थर एक युद्ध में घायल हो गया, कैसे वो एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहा है। बिलीवर बहुत दुखी है, उसे समझाते हुए वो उसे कुछ बताता है, तमाम नियम बताता है। इस प्रकार चूंकि हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ चुके हैं, पूरी स्टोरी समझ चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे पोएम क्या है, कैसे इसको पढ़ना है। तो इस पोएम को आप देखें, यहीं से शुरू है आपका। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वार्च, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वार्च, यानी और एंड यानी इसके पहले और भी कुछ कहा होगा। एंड स्लोली आंसर यानी आर्थर, राजा आर्थर बहुत धीमी आवाज में उत्तर दिया, बहुत स्लो, बहुत धीमी आवाज में स्लोली उत्तर दे रहा है। राजा आर्थर बहुत स्लो उत्तर दे रहा, बहुत धीमी आवाज में उत्तर दिया। कारण क्या था कि वो घायल था और वो जो है रहस्यमय यात्रा पर जा रहा था, दुखी भी था, फिलहाल वो जो है घायल था, मेन कारण ये था। तो बहुत कहां से, फ्रॉम द वार्च, यानी उस अपनी एक जो नौका है, जिस नौका पर वो बैठा हुआ है, ए लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट फॉर कैरिंग, यानी एक ऐसी लंबी नौका है जिसमें नीचे बहुत उसकी नीचे का जो बॉटम है बहुत चौड़ा है। ऐसे नौका पर राजा आर्थर बैठा हुआ है और उसी नौका पर बैठे हुए राजा आर्थर सर बिलीवर को उत्तर दिया। कैसे इस लाइन को हम लोग समझेंगे। एंड स्लोली आंसर आर्थर फ्रॉम द वार्च, यानी और राजा आर्थर बहुत धीमी आवाज में उस छोटी सी यानी वो जो एक नौका है, जिस नौका से उसे जाना है, जिस पर वो बैठा हुआ है, उस पर बैठे हुए वो राजा आर्थर अपने तीनों रानियों के साथ बैठा हुआ है और सर बिलीवर को उत्तर दिया। क्या कहा, अब यहां से लेकर के लास्ट तक सर बिलीवर को राजा आर्थर समझा रहा है। क्या कहता है, कहा द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी नई व्यवस्था जो होती है वो पुरानी व्यवस्था को हटाकर उसका स्थान ले लेती है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यानी पुराने नियम बदल जाते हैं, एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसकी जगह पर नया आ जाता है। पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुराने सिस्टम बदल जाते हैं, उसकी जगह पर नए नए सिस्टम, नई परंपराएं, नए रीति रिवाज आ जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं, यानी पुराने को हटाकर उसका स्थान नया ले लेता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और स्वयं ईश्वर, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, स्वयं ईश्वर उसे अनेक तरीके से भर देता है, पूरा कर देता है। ये प्रक्रिया गॉड के द्वारा होती है, पुराने को रिप्लेस कर देना, हटा देना, नए को वहां पर भर देना। ये जो सिस्टम होता है बदलाव का, उसे अनेक प्रकार से ईश्वर पूरा करता है, उसे ईश्वर भरता है। क्यों ऐसा करता है, क्या कारण है, इस लाइन में, अगली लाइन में लिखा गया उसका कारण कि लेस्ट कहीं ऐसा न हो, वन गुड कस्टम शुड करेक्ट द वर्ल्ड, वो इसलिए पुरानी परंपराओं को बदलता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अच्छी परंपरा ये बहुत दिनों तक चले, समाज में बहुत दिनों तक बनी रहे, शुड करेक्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो समाज उससे दूषित हो जाए। कभी कभी अच्छी परंपराओं से भी समाज दूषित हो जाता है। अच्छा, इसलिए वो चाहता है कि अच्छी परंपराएं रहें, अर्थात परंपराओं को अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा भले ही वो अच्छी हो, लेकिन एक निर्धारित समय के बाद उसे चेंज कर देना चाहिए। गॉड क्यों पुरानी परंपरा को हटाता है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करेक्ट वर्ल्ड, कि कहीं कोई अच्छी परंपरा भी समाज को दूषित न कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ, यानी राजा आर्थर बिलीवर से कहता है कि अपनी स्वयं के अंदर धैर्य की तलाश करो, अपने खुद के अंदर शांति की तलाश करो,
अपने स्वयं के अंदर आप सांत्वना की तलाश करो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आपको मेरे अंदर क्या आराम मिलेगा। यानी अगर शांत की तलाश करना है तो हृदय के अंदर तलाशो। मन के अंदर शांत मिल सकती है, आपको बाहर शांत नहीं मिल सकती है। इसलिए हे बिलीवर, तुम दुखी मत हो, अपने मन के अंदर शांत की तलाश करो, सांत्वना तलाशो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, मैंने अपना जीवन पूरा किया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी कुछ मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। राजा आर्थर कहता है, मैंने अपनी तरफ से जो भी कुछ किया है अच्छा किया है, लेकिन यदि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो ईश्वर उसे मेरे कमियों के लिए मुझे क्षमा करे। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है, यदि उसमें कुछ कमी हो तो ईश्वर उस कमी को क्षमा करे, कमी के लिए मुझे क्षमा करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, ये तुम दोबारा मुझे न मिल सको, ये तुम दोबारा मुझे न देख पाओ। यानी यदि ऐसा हो कि हम दोबारा न मिल सकें, इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, ये तुम दोबारा मेरा चेहरा न देख पाओ, ऐसा हो जाए कि हम लोग न मिल सकें, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरे आत्मा के लिए अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं, राजा आर्थर कहता है अगर ये लगा कि मैं नहीं हूं तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि मोर थिंग्स आर नॉट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स आर नॉट बाय प्रेयर, क्योंकि बहुत सी चीजें प्रार्थना से पूरी हो जाती हैं। प्रार्थना से बहुत कुछ असंभव चीजें जो नाम यानी जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें प्रार्थना के द्वारा पूरी हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिस चीज की संसार में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, शब्द नहीं देख सकते हैं, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी उपलब्धियां हमें प्रेयर से, हमें प्रार्थना से मिल सकती है। इसलिए प्रार्थना करना, हे बिलीवर तुम प्रार्थना करना। Wherefore let thy voice, जहां कहीं भी अपनी आवाज राइज उठाओ, जहां कहीं भी आवाज निकले तो लाइक ए फाउंटेन, वो आवाज एक फव्वारे की तरह हो, यानी वह निरंतर, यानी फॉर मी नाइट एंड डे, रात दिन मेरे लिए अनवरत रूप से, निरंतर रूप से मेरे लिए प्रार्थना करना। एक फव्वारे की तरह, जैसे फव्वारा पानी को हमेशा ऊपर उठाता रहता है, ऐसे ही प्रार्थना रूपी आवाज हमेशा ऊपर उठाते रहो। यानी प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते संसार में, वो चीजें पूरा हो जाती हैं। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स, क्या वे लोग भेड़ बकरियों से अच्छे हैं? क्या ऐसे मानव को हम भेड़ बकरियों से अच्छा कह सकते हैं? दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो एक अंधा जीवन, अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं विद इन द ब्रेन, यानी जिनके अंदर यानी ब्रेन है, मस्तिष्क है, लेकिन फिर भी अगर वो उस मस्तिष्क का सदुपयोग करते हुए प्रेयर नहीं करते हैं, ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग इस धरती पर भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं होते हैं। क्या ऐसे लोग भेड़ बकरियों से अच्छे होते हैं? इफ नोइंग गॉड, यदि वो ईश्वर को जान रहे हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, फिर भी वो प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर नहीं उठाते, फिर भी वो प्रार्थना नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे लोग भेड़ बकरियों से अच्छे होते हैं? अर्थात कवि का मानना है कि संसार में आकर जो मानव ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, वह व्यक्ति भेड़ बकरियों से अच्छा नहीं होता, उसका जीवन तो जानवरों की तरह है। यानी प्रार्थना ही
हम लोगों को ज्ञान ही ऐसा है जो हम लोगों को अलग करती है। हमारे पास नॉलेज है, उनके पास वो मानसिक ज्ञान नहीं होता है। बोथ फॉर देमसेल्फ, दोनों के लिए प्रार्थना करो, अपने स्वयं के लिए एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और उनके लिए जिसे वो अपना मित्र करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं होते हैं जो अपने लिए अथवा अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर, और इस प्रकार ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी बाउंड बाय गोल्डन चेन, गोल्ड चेन, वो सोने के चैनों से बधी है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों के पास। यानी ईश्वर और मानव को जोड़ने का काम प्रेयर करता है। ये वही जंजीर है, प्रार्थना रूपी ही जंजीर है जो मानव को ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए हे बिलीवर, ये तुम दोबारा मुझसे न मिल सको तो मेरे आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो व्यक्ति संसार में भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं होते हैं। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब तो विदाई। और इस प्रकार ये बात कह करके, समझा करके राजा आर्थर पूरी परिवर्तन का नियम, आदमी को जानवरों से अलग क्या करता है, ये सारी चीजें डिफाइन करते हुए, डिफ्रेंशिएट करते हुए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने सर बिलीवर को समझाया है। और इस पोएम के माध्यम से सर बिलीवर के अंदर जो दर्द था, राजा आर्थर के जाने पर जो दुख था, वह उसे काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इस पोएम को आप लोग देख लीजिएगा। पुनः हम लोग इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो कुछ इसमें बताया गया होगा, आपको सेंट्रल आइडिया पहले बताया गया है और एक्सप्लेनेशन इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।